हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस फंडा। और मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। मैं आपका दोस्त और होस्ट डैडी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वेट गेनर सप्लीमेंट्स। गाइस, हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमें वेट गेनर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें वेट गेनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। अच्छा, वेट गेनर और प्रोटीन में मैं बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन वेट गेनर के अंदर भी डला होता है और अच्छी खासी मात्रा में डला होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि वेट गेनर क्यों लेना चाहिए और किन किन लोगों को लेना चाहिए। जो लोग काफ़ी स्लिम है या अपना वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, या देखो मसल्स बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मसल्स प्रोटीन से ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वेट गेनर से आपका मसल्स गेन हो जाएगा, लेकिन हाँ बॉडी गेन होगी। वेट गेनर के अंदर सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि कैलोरीज ही मिल रही है, उसमें आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, काफ़ी सारे विटामिन्स मिलते हैं, काफ़ी हाई मात्रा में उसमें प्रोटीन मिलता है और काफ़ी हाई मात्रा में गुड कार्ब्स मिलते हैं। अच्छा देखो, अगर वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेगी खाने से, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको खाना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, वेट गेन करना है। तो अच्छा गाइस देखो, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा भी खाना पड़ेगा और क्या बार बार भी खाना पड़ेगा। अब देखो, हम ज़्यादा तो खा लेंगे जिस टाइम पे हम घर पे हैं, और अब एकदम से हमें खाना खाना है, जैसे मान लो हमें जिम के बाद एकदम से हाई कैलोरीज चाहिए, तो हम कैसे लेंगे? तो उस टाइम पे हमें हाई कैलोरीज के लिए हाई कैलोरी गेनर लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कुछ गेनर होते हैं जो हाई कैलोरीज गेनर होते हैं, कुछ हाई प्रोटीन गेनर होते हैं, उनमें कैलोरीज थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी कम लेनी होती है। हाई प्रोटीन गेनर में क्या होता है कि हमारी लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बराबर होती है, लेकिन जो हाई कैलोरीज गेनर होते हैं, या ये कह लो कि हाई कार्ब्स गेनर होते हैं, बहुत सारे गेनर हैं। मैं आपको अगर नाम लूँ तो जैसे ऑन का सीरियस मास है, लब्राडा का वेट गेनर है, जीएनसी का वेट गेनर है, अल्टीमेट का मसल जूस है, ये सारे के सारे हाई कैलोरीज और हाई कार्बोहाइड्रेट वाले गेनर होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली। मतलब अगर रेशियो देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, अगर पर सर्विंग में देखा जाए तो अच्छा खासा प्रोटीन इसमें मिलता है। अगर मैं बताऊं तो कुछ में 50 ग्राम भी प्रोटीन मिलता है, 55 ग्राम भी प्रोटीन मिलता है। मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, लेकिन जो इनकी क्वांटिटी होती है 250, 220 इतने ग्राम का एक स्कूप होता है, या मान लो एक सर्विंग होती है। जैसे डायमटाइज है, डायमटाइज की भी बहुत बड़ा स्कूप होता है और उसमें भी आपको अच्छा खासा 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। एग्जैक्टली तो मैं अभी लेवल चेक करूंगा तो आपको बता पाऊंगा, लेकिन 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है, किसी में 54 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन भी आपको मिल रहा है और हाई कैलोरीज भी आपको मिल रही है। देखो, जो गेन कर रहे हैं उनको अपना जो कैलोरिक है वो कैलोरिक सरप्लस में रखना पड़ेगा। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको अपना कैलोरी डेफिसिट रखना पड़ेगा, और जो वेट मेंटेन करके चल रहे हैं उनको अपना कैलोरी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो सपोज करो किसी की कैलोरी का मेंटेन लेवल जो है वो आता है 2100, तो उसको 2100 कैलोरीज लेकर के गेनिंग नहीं होगी, उसे गेनिंग होगी कितनी कैलोरीज लेकर के? 2500, 3000, 3100, 3200 इतनी कैलोरीज लेकर के उसकी गेनिंग होगी। अब नॉर्मली आप अगर खाना खा रहे हो तो आप 3200 कैलोरीज का खाना खाने में आपका पेट इतना भर जाएगा कि गाइस आपसे खाया भी नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है? उन लोगों को जिनको अपना वेट पुट ऑन करना है उनको वेट गेनर लेना चाहिए। सिलेक्ट करना है आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली, पूरा दिमाग से, कि मेरे लिए कौन सा वेट गेनर सूट करेगा। वैसे अगर आपको
मेरी एडवाइस चाहिए तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं ना ही आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वेट गेनर ठीक रहेगा, मैं आपको घर बैठे उसको पहुंचा भी दूंगा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए उनके घर बैठे फ्री डिलीवरीज करा दूंगा ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, चलो वो तो खैर बात की बात है कि मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कराऊंगा आपको, वो तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहे। इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए मतलब धीरे धीरे मैं आपको सारे चीज़ों के बारे में बता सकूं कि आपको क्या लेना चाहिए। अच्छा, मैंने देखो दो बातें करी आपसे स्टार्टिंग में कि वेट गेनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। तो जो भाई हमारे पतले हैं, जिनको एकदम से वेट पुट ऑन करना है, उनको तो जाहिर बात है हमें वेट गेनर देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको हाई कैलोरी इंटेक करना है, कैलोरी सरप्लस में जाना है। लेकिन जो भाई सिर्फ मेंटेन करना चाहते हैं या धीरे धीरे अपना समझ लो मसल्स को पुट ऑन करना चाहते हैं या मसल्स को कह लो कि रिकवर करना चाहते हैं, तो उनको प्रोटीन लेना चाहिए। और प्रोटीन उनको अपनी नीड के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस प्रोटीन लेना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो, कितने आप एग्स खा पा रहे हो, कितना आप फिश खा पा रहे हो, अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो कितना आप पनीर खा पा रहे हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कितना आप चिकन खा पा रहे हो, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं वेज और नॉन वेज में प्रोटीन के। तो आप ये देखो कि आपका बॉडी वेट कितना है। सपोज करो अगर आपका बॉडी वेट है 80 किलो और आप बिल्कुल एक मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल मेंटेन करना चाहते हो अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन लो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल के हो तो आप 2 ग्राम तक भी जाते हो। मैं यूजुअली अपनी बॉडी के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, यानी मेरा वेट है 80 kg और मैं प्रोटीन लेता हूँ 160 ग्राम। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने आप को उस हिसाब से कैलकुलेट कर सको कि मैं 74 kg हूँ तो मैं कितना लूँ, मैं 70 kg हूँ तो मैं कितना लूँ। ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी पर केजी प्रोटीन की बात। तो प्रोटीन किनको लेना चाहिए, जिनको अपनी मसल्स मेंटेन करनी है। और वेट गेनर किनको लेना चाहिए, जिनको अपना वेट तेजी से गेन करना है। प्रोटीन के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं गाइस। आपको अगर आप फिटनेस लाइन के हो तो आप सारे जानते ही होंगे। मैं कुछ प्रोटीन के नाम सजेस्ट कर देता हूँ आपको, जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड मैं एकदम से आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पहले वो यूएस में पैक हो रहा था, अब वो इंडिया में पैक हो रहा है। तो उसके रिव्यूज़ जो है मेरे पास उतने अच्छे नहीं आए हैं, मगर प्रोटीन अच्छा है। दूसरा है अल्टीमेट का प्रो स्टार। आप देख के लिए जेन्युइन इंपोर्टर का होना चाहिए। ठीक है, बल्कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको पहुँचा भी दूंगा और आपको बेस्ट रेट लगा दूंगा, प्लस अपने व्यूअर्स के लिए फ्री डिलीवरी। ठीक है ना। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा टॉपिक था कि हमें वेट गेनर क्यों लेना चाहिए, जिनको अपना वेट पुट ऑन करना है। और वो इतनी कैलोरीज मैं बताऊँ सर कोई नहीं ले सकता। मतलब जितनी कैलोरीज गेनिंग के टाइम में लेनी चाहिए, अगर आप कहो कि भाई कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं कि जो वेट गेनर है उसको फ्लश कर देना चाहिए, वेट गेनर बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट के अंदर तो ऑलरेडी चावल है, ऑलरेडी रोटी है। सर मैं ये कहूँगा इंडियन डाइट अच्छी है, लेकिन क्या उसमें हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब कितना मिल रहा है, उसमें हमें सिंपल कार्ब्स कितना मिल रहा है। अब आप अगर सिंपल ही कार्ब्स खाते रहोगे तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है ना। आपको फैट थोड़ी ना बढ़ाना है, आपको क्या बढ़ाना है, मसल्स बढ़ानी है। मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूँ, ऑल्दो जो मेरी शॉप पे मेरा मैनेजर जो है, जो मेरी शॉप देखता है, वो बंदा काफ़ी टाइम से वेट गेनर खा रहा है। काफ़ी टाइम से मतलब ये नहीं है कि 2-3 सालों से खा रहा है, नहीं, 3 डब्बे उसने गेनर के खा लिए और वो पहले प्रोटीन खा रहा था। उसका साइज प्लस हुआ है, लेकिन किस में, मसल्स में साइज प्लस हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने वेट गेनर खाया और उसका पेट निकल आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर उस वेट गेनर में दिक्कत है, आप में दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से कि कई लोग कहते हैं कि उसको फ्लश कर देना चाहिए। क्यों भैया, क्यों फ्लश कर देना चाहिए। हमारा पेट जितना खाना एक्सेप्ट कर सकता है उतना ही तो करेगा।
अगर हमें ज़्यादा कैलोरीज खानी है, चलो हाई कैलोरी फूड पे हम चले जाएंगे, लेकिन हाई कैलोरी फूड में फिर हमारा हाई फैट भी तो जाएगा। हमें क्या लेना है, हमें हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लेना है। तो हमें रेडी मेड अगर कंपनीज बना के दे रही हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल न्यूट्रिशन, डायमंडाइज न्यूट्रिशन, इतनी बड़ी बड़ी अगर यूएसए की बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज अगर ये बना करके दे रही हैं, तो हमें अगर हमारा बजट अच्छा है तो हमें लेना चाहिए। और अगर हमारा बजट अच्छा नहीं है तो हमारी इंडियन डाइट नो डाउट बहुत अच्छी है, हमें डाइट अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन डाइट में भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए वाइसली। बहुत ही कि मतलब हमें कौन सी चीज़ से कार्ब्स लेना है। अब हम सिर्फ चावल ही चावल तो नहीं खा सकते, जैसे कि कई भाइयों ने, यूट्यूबर्स ने कहा है, मैंने देखा है, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, और आई थिंक मुझे उनका नाम पता भी नहीं है कि उनके नाम क्या क्या है, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल ही खा करके, चावल कितने खा लोगे यार, चावल में कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है 1 ग्राम में, कितने चावल खाओगे, कितने ग्राम्स चावल खाओगे। तो अगर आप एक वेट गेनर लेते हो उसमें आपको 1000-1200 कैलोरीज पर सर्विंग मिल जाती है। मतलब शाम को बैठे हैं, अपना वेट गेनर का ड्रिंक बनाया, अपना पी लिया, 1100-1200 कैलोरीज आपको मिल गई, 1100-1200 एनर्जी आपको मिल गई, बताओ और क्या चाहिए। ठीक है, हाँ, हालांकि जो वेट गेनर है वो प्रोटीन के मुकाबले कम चलता है। मतलब अगर वेट गेनर जो है आपका चल रहा है 3 किलो का वेट गेनर 8 से 10 दिन, तो प्रोटीन वहाँ पे 3 किलो का कितना चल रहा है, यानी कि 2.25 किलो का जो आता है 5 LBS का, वो कितना चलता है आपका 40 दिन, 2 सर्विंग लेने के बाद भी। तो देखो सर, आपको लेना है, आपकी बॉडी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो आपको सिलेक्ट करना है बहुत ही वाइसली, डिसीजन लेने हैं आपको। और बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान गेम है, मुझे नहीं पता कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है। इसी आसान चीज़ को और आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आया हूँ आपके पास, फिटनेस फंडा से नैडी। ये था एक छोटा सा टॉपिक हमारे भाइयों के लिए।